रेणु माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, शुरू करिए। हरे जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दातिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाचां श्रीरूप साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैत सावधूत परिजन शीत कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा निवांता च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महवदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोतिरसे नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णभक्ताय भूतले श्रीमती गोविंदस्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नमस्ते। ओम विष्णुपदाय कृष्णभक्ताय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। अभी हम सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो अभी हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज महाराज जी ने सुबह मंगल आरती प्रवचन में जो कुछ बताया, उसमें से जो जिन जिन भक्तों ने जो जो ग्रहण किया और सार रूप में, कृपया वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, महाराज जी ने जो जो बताया वो। माता जी, प्रिंसी माता जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। महाराज जी ने आज उनसे ये मैंने सीखा है। आज उन्होंने बोला जैसे आम फलों का राजा है, चाहे वो कच्चा हो या पक्का, वो हर मतलब चाहे कच्चा हो या पक्का में दोनों में ही बहुत ही उत्तम है, बहुत ही टेस्ट उनका है। वैसा ही भगवान जी ने बोला है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे परम श्रेष्ठ मानता है, जो भोगों का संग छोड़ता है और सब प्राणियों के विषय में एक समान रहता है, वही भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। वो तो भगवान की जो भक्ति है वो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें सिर्फ उनका ही ध्यान करना है, उनका ही शरण लेना है। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकती हैं। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। आज हम भी यहीं सीखे हैं कि जब तक हम कृष्ण भावना में भावित नहीं होंगे, तब तक भगवान के चरणों में नहीं जा पाएंगे। और यह संसार तो सभी भगवान श्री कृष्ण का ही है, और भौतिक जगत में कुछ नहीं है, दुख ही दुख है। आध्यात्मिक जगत में ही सुख है, और भक्ति में भी बहुत बड़ी शक्ति है। हम ये भी सीखे हैं। दीन बंधु दीनानाथ, मेरे डोरी तेरे हाथ। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। गीता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। महाराज जी से हमने आज ये सीखा है कि प्रभुपाद जी कहते हैं, अवर मिशन इज टू सेव द सोल। हमारा मिशन है, जो आंदोलन है, आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेगी? आत्मा तभी बचेगी जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएगी। जब परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करेगी, तो परमात्मा श्री कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देगी, तभी आत्मा को हम बचा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरि गोपाल प्रभु। हरि गोपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज महाराज जी से मैंने यही सीखा कि भगवान परम आनंद है, और वो अपनी लीलाओं और अपनी कथा द्वारा अपने भक्तों को भी आनंद में रखते हैं। बहुत ही बढ़िया। यस, रामप्रिय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों का नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, प्रभुपाद जो है भगवान द्वारा भेजे गए हैं, हमारी पशुता से मनुष्यता की ओर लाने के लिए हमें, और मनुष्यता की ओर कैसे आएंगे हम लोग? कृष्ण भावना भावित होकर। तो ये प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर कृपा है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे और कोई वक्त का कुछ सुझाव नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। जैसे आज बड़ा ही पवित्र दिन है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का आज आविर्भाव दिवस है, जिनके ऊपर महाराज जी ने उनके कई सारे भजन गाए और उनकी जीवन के बारे में बताए थे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो हमारी परंपरा में ही हुए हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, और उन्होंने इस भगवत भक्ति को उड़ीसा और बंगाल में फैलाया था। तो मैं नटशल में उनके बारे में बताऊंगा कि एक बार जब गौर किशोरदास बाबा जी को किसी व्यक्ति ने पूछा कि मैं बहुत ही ज्यादा निर्धन हूँ, गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, मेरे को कुछ ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो मैं क्या भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ, या हमें भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ?
तब गौर किशोर दास बाबा जी बताते हैं कि हाँ जरूर, अगर तुम्हारे पास 2 पैसा है तो तुम निश्चित रूप से भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हो या भगवान का धाम को प्राप्त कर सकते हो। तो उसने पूछा कैसे? तो गौर किशोर दास बाबा जी बताते हैं कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा विचरित प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, ये 2 ग्रंथ है। प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले, आत्मसात कर ले, तो सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इन दोनों ग्रंथों में दिया है, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। तो बोले कोई किसी के पास अगर थोड़ा बहुत धन हो, दुकान में जाए और ये दोनों ग्रंथ खरीद ले, और वो दोनों ग्रंथों में कोई शास्त्रों के श्लोक नहीं है या कोई संस्कृत के श्लोक नहीं है, लेकिन सारे शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं वो हम समझ सके, उसी तरह से काव्य रूप में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने हमें दिया है। तो जितने भी नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो भजन है अभी भी हमारे पास विद्यमान है जो गौड़ीय गीता कुछ में, उनको भी अगर आप पढ़ें और उनका अनुवाद देखें तो उन्होंने हमारे जीवन में हमें किस तरह से भगवत भक्ति करनी है और भगवान को प्राप्त करना है उसके बारे में सब कुछ ही बता दिया है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, जो मतलब हम महत्व था, जो हमारे जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है अपने प्रार्थनाओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से। और आज जो कि उनका आविर्भाव दिवस है, तो उन्हीं के भजन में से एक पंक्ति है, उसको हम गाते हैं। ब्रजेंद्र नंदन होई जय, सच्ची सुत होइलो जय। ब्रजेंद्र नंदन होय जय, सच्ची सुत होइलो जय, बलराम होइलो निताई। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं। तो उन्होंने इस रहस्य को उजागर किया है कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो गोकुल में थे, गोलोक वृंदावन धाम में प्रकट हुए, यहाँ पे प्रकट हुए थे वृंदावन धाम में द्वापर युग में, वही कृष्ण कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु बन के सची माता के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। और जो बलराम जी प्रकट हुए थे, वही बलराम जी यहाँ पे नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो जैसे हम कल हमारा डिस्कशन हुआ था नित्यानंद तत्व के ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा करने के लिए, तो ये जो रहस्य है वो उद्घाटन कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी। कई सारे हमारे और आचार्य हैं जिन्होंने हम जीवों को ये बताया है कि कैसे भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु और बलराम जी और नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर भी बताते हैं, वेदेर प्रतिज्ञा राखी भारतार, रुक्म वर्ण विप्रसूत, महाप्रभु नामे नदिया मताए, संगे भाई अवधूत। बोले वेदे की प्रतिज्ञा को आत्मसात करते हुए, संसार के जीवों को बताते हुए कि वेदों में जो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी उन्हीं को ही पालन करते हुए नदिया ग्राम में महाप्रभु नाम से स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, अपने भाई संगे भाई अवधूत। अवधूत जो नित्यानंद प्रभु का ही एक दूसरा नाम है, अवधूत शिरोमणि श्री नित्यानंद राय। तो ऐसे कई सारे शास्त्रों में कोटेशंस हैं, कई सारे आचार्यों ने हमें बताया है कि भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु और बलराम जी और नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं है। तो अभी देखते हैं कि जैसे हम अभी जिस संसार में रह रहे हैं उसको हम भौतिक संसार कहते हैं, और भगवान जहाँ पे रहते हैं वो भगवान का जो लोक है वो आध्यात्मिक संसार है। तो आध्यात्मिक संसार की छाया, जो परछाई पड़ती है, उसको भौतिक संसार माना गया है। वास्तविकता में वो सत्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति साक्षात है, और उसकी जो छाया रहती है वो छाया को कोई व्यक्ति समझ ले तो उसकी भूल है, वो उसकी सिर्फ परछाई है। तो इसी तरह से भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार की परछाई के रूप में आचार्यों ने हमें बताया है, शास्त्रों में वर्णित है। तो आध्यात्मिक संसार भौतिक संसार से 4 गुना बड़ा है, बहुत विशाल है। अगर हम देखते हैं तो भौतिक संसार ही इतना विशाल है, इस भौतिक संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और आध्यात्मिक संसार तो उससे भी बहुत बड़ा है। तो शुरुआत करते हैं। आध्यात्मिक संसार का जो सर्वोच्च लोक है, गोलोक वृंदावन धाम, वहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं अपने नित्य पार्षदों के साथ में, राधा रानी के साथ में वहाँ पे लीला करते हैं। अब जब भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं
तब वो अपने से एक्सपांशन, अपने अपने अंशों को प्रकट करते हैं। तो दो रूपों में उनके अंश प्रकट होते हैं, वैभव प्रकाश और प्रभाव प्रकाश। तो भगवान कृष्ण जब अपने आप को वैभव प्रकाश के रूप में जब प्रकाशित करते हैं, अपना एक अंश प्रदर्शित करते हैं, उनमें भगवान कृष्ण का जो मूड है और भगवान कृष्ण की जो कांति है वो बनाए रखते हैं भगवान वैभव प्रकाश। और जो प्रभाव प्रकाश में, और जो वैभव प्रकाश है जिसमें कि भगवान कृष्ण जो अपने अंश प्रकट करते हैं, उसमें भगवान का जो मूड है वो बदल जाता है और भगवान की जो कांति है वो भी बदल जाती है। तो जब भगवान का मूड और भगवान की कांति वही रहती है और उनसे जो प्रकाश निकलता है, उसका उदाहरण है कि जब 33 करोड़ गोपियां रास नृत्य करने के लिए जब प्रकट हुई भगवान के समक्ष, तब सभी ने इच्छा की कि भगवान हमारे साथ रास करे। तो भगवान ने अपने ऐसे अनंत रूप बना दिए, जितनी गोपियां थी उतने रूप बना दिए भगवान कृष्ण ने, और उन रूपों में उन्होंने सभी गोपियों के साथ में रास क्रीड़ाएं करी। तो वो जो प्रकाश, जो भगवान का जो प्रकाश है वो प्रभाव प्रकाश है। और बाद में जब दूसरा जो प्रकाश है वैभव प्रकाश, जिसमें भी भगवान अपनी अंग कांति और अपना मूड बदल देते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो मूड है वो जिसमें भगवान अपने आप को भोक्ता प्रदर्शित करते हैं कि जो सेवक का मूड है उनको भगवान प्रदर्शित करते हैं बलराम जी के रूप में। भगवान जो संसार के सभी जीवों से सेवा लेते हैं, वही भगवान अपने मूड को और अपनी अंग कांति को बदल के अपना एक प्रकाश सबसे पहला एक्सपांशन करते हैं बलराम जी के रूप में, जो भगवान का ही स्वरूप है लेकिन एक अलग मूड में है। तो फिर बाद में हमने कल देखा था कि बलराम जी जब प्रकट होते हैं गोलोक वृंदावन धाम में, तो भगवान की 5 रसों में सेवाएं करते हैं। अभी जब भगवान अपने और रूप प्रकट करते हैं और मथुरा और द्वारिका आदि धामों में लीला करने के लिए जब जाते हैं, तब वो वासुदेव के नाम से अपना रूप प्रकट करके वहां पे अपने आप को प्रकट कराते हैं। जो वृंदावन के जो मूल कृष्ण है वही सभी रूपों के स्रोत है, लेकिन जो मूल कृष्ण है वो कभी भी गोलोक वृंदावन को छोड़ के बाहर नहीं जाते। तो जब मथुरा में और द्वारिका में लीला करने के लिए बारी आती है, तो भगवान अपना जो रूप प्रकट करते हैं, वसुदेव का रूप, जो वसुदेव के नाम से प्रख्यात है, वो वासुदेव रूप भगवान प्रकट करते हैं। और जो बलराम जी, मूल बलराम जी है, वो भी अपना एक रूप प्रकट करते हैं भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए मथुरा और द्वारिका लीला में। तो उनका जो रूप है वो मूल शंकरषण के नाम से प्रसिद्ध है। गोलोक वृंदावन धाम में भगवान नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन के रूप में रहते हैं मूल रूप में, और बलराम जी जो है रोहिणी नंदन के रूप में रहते हैं। और जब भगवान कृष्ण वासुदेव रूप प्रकट करते मथुरा और द्वारिका में जाते हैं, उसी तरह से बलराम जी मूल शंकरषण रूप में उनको सहायता करने के लिए द्वारिका लीला और मथुरा लीला में प्रविष्ट होते हैं। तो ये बलराम जी का एक्सपेंशन है। अभी वही मूल शंकरषण अपने से रूप प्रकट करते हैं, अपने अंशों को प्रकट करते हैं, और उनका नाम है महाशंकरषण। बलराम जी से आए मूल शंकरषण, भगवान कृष्ण से आए पहले बलराम जी, उनका ही एक विस्तार, स्वयं भगवान कृष्ण बलराम जी सेवक भाव में आए, फिर बलराम जी से मूल शंकरषण, मूल शंकरषण से महाशंकरषण के रूप में बलराम जी अपना विस्तार करते हैं वैकुंठ लोकों के अंदर। तो सबसे पहले उच्च जो लोक हैं गोलोक वृंदावन धाम है, उसके नीचे फिर मथुरा लोक है, उसके नीचे फिर द्वारिका लोक है, फिर धीरे धीरे करके वैकुंठ लोक है। तो जिस तरह से इस भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, आध्यात्मिक जगत में अनंत कोटि वैकुंठ लोक है। देखिए, गोलोक वृंदावन धाम एक ही है, मथुरा धाम एक ही है, द्वारिका धाम एक ही है, लेकिन वैकुंठ लोक अनंत है। भगवान के जितने भी दशावतार, जो नरसिंह, वामन, वराह, वो जितने भी अवतार प्रकट होते हैं, वो सारे ही वैकुंठ लोकों में अपने अपने लोकों में निवास करते हैं। तो अनंत कोटि वैकुंठ लोक है, और उन वैकुंठ लोकों में भगवान कृष्ण के जो अंश प्रकट हुए हैं, उनकी सेवा करने के लिए बलराम जी, जो कि पहले अपने आप को मूल शंकरषण में प्रकट करते हैं, फिर शंकरषण के रूप में वैकुंठ लोक में भगवान कृष्ण के पार्षदों की सेवा करने के लिए, भगवान कृष्ण के अंशों की सेवा करने के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं महाशंकरषण के रूप में। अभी ये हो गया आध्यात्मिक संसार। अभी भौतिक संसार में जब बारी आती है बलराम जी के प्रकट होने की, तो जो महाशंकरषण थे उनसे महाविष्णु प्रकट होते हैं, और वो महाविष्णु का दूसरा एक नाम भी है कारणोदक्षाई विष्णु।
आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक समुद्र है जिसको कारण समुद्र कहते हैं। उस कारण समुद्र के ऊपर अनंत शेष की शैया पर कारणोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं। और ये कारणोदक्षाई विष्णु जब अपना श्वास छोड़ते हैं तो उनके अनंत कोटि रोमकूप से, शरीर के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन होता है और ब्रह्मांड इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। जैसे पानी में से बुलबुले निकलते हैं ना, वैसे बुलबुले के रूप में भगवान ब्रह्मांडों का प्रकट करते हैं। कारणों आगे रचना होती है, आगे किस तरह से विस्तार होता है। तो जब ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, वो गुब्बारा प्रकट हो जाता है, उसके अंदर जो कारणोदक्षाई विष्णु जिन्होंने इन ब्रह्मांडों को प्रकट किया है, वो अपने से एक अंश प्रकट करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और वो गर्भोदक्षाई विष्णु उन ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट होकर ब्रह्मांड को आधा समुद्र से पानी से भर देते हैं। उसको गर्भोदक सागर कहते हैं। आप समझ ना, एक गुब्बारा हुआ, गुब्बारे को आधा पानी से भरा हुआ है और उस गर्भोदक सागर के ऊपर गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं और उनकी नाभि में से कमल डंडी निकलती है और उस कमल डंडी के ऊपर कमल का पुष्प प्रकट होता है और उस पुष्प के ऊपर इस ब्रह्मांड के सबसे पहले जीवात्मा, हम सभी जीव हैं, तो हम सभी जीवों में प्रमुख जीवात्मा ब्रह्मा जी उस ब्रह्मांड के ऊपर प्रकट होते हैं। ठीक है, अभी ये भौतिक संसार की बात चल रही, हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे उसकी बात चल रही। ब्रह्मा जी कमल डंडी के ऊपर प्रकट हो गए। अभी वो कमल डंडी जो है ना, कमल की नाल, उसमें 14 लोक स्थित होते हैं। सोचिए, ये हमारा एक शहर कितना विशाल है, उसके ऊपर स्टेट, उसके ऊपर हमारा देश, उसके ऊपर हमारा कॉन्टिनेंट, उसके ऊपर ये पूरा जगत, ये विश्व, पृथ्वी लोक। और ऐसे पृथ्वी लोक जैसे 14 लोक, जिसमें पृथ्वी लोक को मध्य लोक बोला जाता है। पृथ्वी के नीचे के जो लोक हैं, जो अधोलोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल। और ऊपर के जो लोक है, सत्यलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, तो ये सारे लोग उस कमंडलनी में स्थित रहते हैं। और ब्रह्मा जी जो कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट हुए हैं, बाद में फिर भगवान उनको तपस्या करने का आदेश देते हैं। ब्रह्मा जी तप करते हैं। भगवान अपने मनोविष्ट से ब्रह्मा जी के हृदय में सारे वेदों का प्राकट्य कराते हैं और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। और ब्रह्मा जी के द्वारा ही हम सभी, हम शरीर, हमें जो ये भौतिक ब्रह्मांड का जितना भी सब कुछ दिख रहा है भौतिक संसार में, वो सब कुछ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होता है। इसलिए हम ब्रह्मा जी को आदि पिता भी बोलते हैं कि वो जीवात्माओं में श्रेष्ठ व्यक्ति है और उन्होंने हम सबको यहाँ पे प्रकट कराया है। ठीक है, तो पहले हो गए कारणोदक्षाई विष्णु, कारण सागर में समुद्र शयन करते हैं। फिर उनसे ब्रह्मांड प्रकट हुए। उन ब्रह्मांड में उन्होंने अपना एक अंश भेज दिया गर्भोदक्षाई के विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से दंडी प्रकट हुई और ऊपर कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी है, दंडी में 14 लोक हैं। अभी उन लोकों में हमारा प्राकट्य होना है। तो बाद में जब जीवों का, भौतिक प्रकृति का सबका प्राकट्य होता है, उसके बाद वो गर्भोदक्षाई विष्णु अपना एक अंश प्रकट करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। और वो क्षीरोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु अणु में प्रवेश कर जाते हैं और सभी जीवात्माओं के साथ, जीवात्माओं ने जो जो शरीर धारण किए हैं उन शरीरों में जाके प्रविष्ट हो जाते हैं, बाजू में बैठ जाते हैं परमात्मा के रूप में। तो जो बलराम जी वहां पे प्रकट हुए थे गोलोक वृंदावन धाम में, वही बलराम जी अपने अंश के द्वारा अभी हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर, हम जो आत्मा रूप में विराजमान है, बाजू में आके परमात्मा रूप में वही बलराम जी बैठे हैं। और जब शरीर के अंदर आत्मा भी आ जाती है और जब परमात्मा आके बैठ जाते हैं, तब जाके फिर शरीर जीवित हो जाता है। तो इस तरह से बलराम जी अपना विस्तार करते हैं और आध्यात्मिक लोक से लेके भौतिक लोक तक बलराम जी अपने विस्तार करके यहाँ पे प्रकट हुए हैं।
तो परमात्मा रूप में बलराम जी विराजमान हैं, सभी जीवों के साथ रहते हैं, उनके साक्षी बने रहते हैं। वो जो भी कर्म करते हैं उनको नोट किया करते हैं और स्वतंत्र इच्छा से जीव जो कार्य करना चाहता है उनको स्वीकृति प्रदान करते हैं परमात्मा के रूप में। अभी क्या हुआ, जीव कृष्ण से विमुख होके भौतिक संसार में आने की इच्छा कर दी, भौतिक संसार में आ भी गए और भौतिक संसार में आने के बाद उनको वापस ले जाने के लिए अभी परमात्मा रूप में विराजमान है, लेकिन हम परमात्मा की तो सुनते नहीं ना। तो बलराम जी अपना एक विस्तार करते हैं गुरु तत्व के रूप में और इस संसार में आते हैं भगवान के भक्त बन के, गुरु बन के, गुरुजन बन के, महाभागवत वैष्णव बन के आते हैं और हम सब जीवों को वो भगवत धाम वापस ले जाने के लिए वहाँ पे हमें सहायता करते हैं। तो ये बलराम जी का जो तत्व है, जो चैतन्य चरितामृत के जो आदि लीला का जो 5वां अध्याय जो बता रहे थे कल नदी हरि प्रभु जी, जिसमें बलराम जी का ग्लोरिफिकेशन है, तो ये पूरे स्टेजेस वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं कि किस तरह से बलराम जी का प्राकट्य वैकुंठ लोक में होता है, फिर वही बलराम जी आध्यात्मिक संसार के बाकी लोकों में अपने आप को प्रकट कराते हैं, फिर उनके अंश के रूप में भौतिक संसार में प्रकट होते हैं, फिर किस तरह से 3 प्रकार के विष्णु के रूप में बलराम जी प्रकट होते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, और फिर परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में आके स्थित होते हैं और कभी कभी हमें हृदय से भी प्रेरणा करते हैं। और जब हम हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा की नहीं सुनते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं, तो गुरु रूप में आते हैं। तो बताते हैं कि बलराम जी इस धरातल पर हल लेके प्रकट हुए हैं। अब सब जानते हैं कि बलराम जी हल के साथ प्रकट होते हैं। तो वो हल का उपयोग आप जानते हैं कि जब बंजर जमीन होती है, जब भूमि को उपजाऊ करना होता है, तो उस हल को, उस जमीन को खुरेदा जाता है। तो उसी तरह से हमारा जो हृदय है वो एक बंजर भूमि के समान हो गया है कि जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं हो रहा है, सारे कांटे उगे हुए हैं। जैसे बंजर जमीन होती है तो उसमें कांटे उगते रहते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार जैसे कांटे अभी उगे हुए हैं और भूमि पूरी बंजर है, उसमें कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तो उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बलराम जी हल लेके प्रकट हुए हैं और हल लेके हमारे हमारे इस हृदय रूपी भूमि को खुरेद के और ये सारे जो कांटे उगे हों उसको बाहर निकालते हैं। और फिर बताया जाता है कि जब भूमि में वो भक्ति रूपी बीज को डालते हैं और फिर जब किसी बीज को भूमि में डाला जाता है तो उसको 2 चीज की जरूरत पड़ती है, उसको सूर्य प्रकाश की जरूरत पड़ती है और वर्षा की जरूरत पड़ती है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो बलराम जी प्रकट करते हैं वो सूर्य प्रकाश के समान है, जो प्रकाश के समान हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और फिर बाद में भगवान का जो नाम हमें प्रदान करते हैं, हरि नाम, वो बारिश के समान है। तो इस तरह से बलराम जी हमें कृष्ण प्रेम रूपी बीज को प्रदान करते हैं गुरु के रूप में हम यहाँ पे आके, और फिर उसी में ही वो आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं और हरि नाम के माध्यम से उनका पोषण भी करते हैं। तो ये बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं, तो नित्यानंद प्रभु कलयुग में प्रकट हुए थे, तो वही भाव लेके जब नित्यानंद प्रभु यहाँ पे प्रकट हुए तो उन्होंने जीवों के ऊपर अपार करुणा कर दी। जितने महाप्रभु ने तो बड़े बड़े स्कॉलर को भक्त बनाया था, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, केशव कश्मीरी, केशव भारती, तो ऐसे कई सारे जो मेन आचार्यगण थे, बड़े पद पे वसीन थे, उनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा दी थी। लेकिन हम जैसे जीव हैं जो सामान्य जीवन जीते हैं, हम सबके लिए तो नित्यानंद प्रभु की कृपा की जरूरत है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने तो सबका, चैतन्य महाप्रभु ने तो प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार किया, नित्यानंद प्रभु ने तो गाँव के गाँव, शहर के शहर, जहाँ जहाँ जाते थे, कोई किसी भी की योग्यता को न देखते हुए उन्होंने संसार के जीवों को भगवत भक्ति प्रदान की थी। तो उन नित्यानंद प्रभु की ही कृपा से आज हम सब जीवों के अंदर ये जिज्ञासा हुई है कि हम मनुष्य शरीर में हमें क्या करना है और किस तरह से हमें इस मनुष्य शरीर का विशेष लाभ। देखिए, अल्टीमेटली ये सारा प्राकट्य जो हुआ भौतिक संसार का, इतना कॉम्प्लेक्स प्राकट्य जो भगवान ने कराया, तो ये किसके लिए है? हम सब जीवों को प्रकट कराने के लिए। और हम सब जीवों को प्रकट करा के क्या करना है? हमें ये ज्ञान कराना है कि हम वास्तविकता में हमें माया का दास नहीं बनना है, हमें भगवान कृष्ण का दास बनना है। और कृष्ण का दास बनने के लिए हम जो कृष्ण से अपना संबंध को भूल चुके हैं, उन्हीं संबंध को याद कराने के लिए इतने सारे ब्रह्मांड की रचना होती है। एकमात्र हमारी इच्छा थी कि हम कृष्ण से विमुख होके अगर सुख भोगना चाहे तो क्या होगा, ये जानने के लिए हम यहाँ पे आए थे। और फिर भूल गए कि हम कृष्ण के दास थे, और हमें ये जनाने के लिए भगवान ने इतनी कॉम्प्लेक्स रचना की
और इस भौतिक जगत का निर्माण किया, और उस जगत के अंदर उन्होंने फिर वापस दया करके वो भी आए, इस गंदे जो गंदा ये भौतिक जगत को एक गंदा कुएं के समान मिले। बोले हमारे लिए भगवान वो कुएं में प्रविष्ट होते हैं गुरु तत्व के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में, और फिर हमें यहाँ से बाहर ले जाने के लिए हमें सहायता करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने अपने जो जब प्रकट काल में कई सारे जीवों का उद्धार किया था, और बताया जाता है कि किसी को गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो उसको नित्यानंद चरणों में प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि जो गौरांग महाप्रभु रूपी जो धन है वो नित्यानंद प्रभु के पास उनकी अलमारी में कैद है। तो अगर आपको वो धन प्राप्त करना है तो जो वो धन के जो मालिक है नित्यानंद प्रभु, उन्हीं से प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि गौरांग महाप्रभु ने अपने आप को नित्यानंद प्रभु के अधीन कर दिया। तो अगर हमें गौरांग की कृपा प्राप्त करनी है, हमें हरिनाम रूप की कृपा प्राप्त करनी है, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो वो प्रेम नित्यानंद प्रभु के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमें नित्यानंद प्रभु से वो कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और गुरु जी के चरणों में उनके आदेशों का पालन करते हुए जब हम अपना जीवन समर्पित करके उन्हीं के आदेशों के मुताबिक अपना जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमें वो कृपा प्राप्त होगी और हमारा कल्याण होगा। तो ये गुरु तत्व के बारे में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीक जब भी समय मिलेगा हम वो गुरु अष्टकम है जो हम रोज सुबह गाते हैं उसके महत्व के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज जो डिस्कशन हुआ था उसके बारे में किसी भी कोई भक्त का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत आनंद आया। वैसे विषय थोड़ा बोरिंग था क्योंकि थोड़ा तत्वतः जो अगर कोई व्यक्ति स्वयं से भी वो पढ़ना चाहे 5वां जो अध्याय है आदि लीला का, तो बहुत ही ज्यादा उसमें मतलब तत्वतः बहुत ज्यादा वो समझने के लिए थोड़ा कठिन है। फिर भी प्रभु जी बिल्कुल ही बोरिंग नहीं था, बहुत मजा आया सुनने में। मैंने कहा ना, पढ़ने से ज्यादा सुनने में आनंद बहुत आता है। फिर भी थोड़ा उसको एक कड़ी में जोड़ के बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं बहुत आपने बहुत सुंदर बताया प्रभु जी। सोनिया माता जी का कोई प्रश्न है इसके रिलेटेड? जी सोनिया माता जी आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी आपने बहुत अच्छा समझाया। मैंने ये पूछना था कि जैसे ये कहीं पे विजुअलाइज हमें मिल सकता है, जैसे बोर्ड पे बना हो या बुक पे लिखा हुआ हो कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये है और नीचे ये है, ऐसे ऐसे सारा लिखा हुआ कहीं हमें मिल सकता है? और जो आपने बताया है वो हमें कहाँ से मिल सकता है जहाँ हम पढ़ते हैं? माता जी वही मैंने जैसे बताया कल जो प्रभु जी ने बात छेड़ी थी कि नित्यानंद प्रभु की ग्लोरिफिकेशन चैतन्य चेतामृत के आदि खंड के 5वें अध्याय में है। ये जो मैंने सारा चीज बताया है वो उस 5वें अध्याय का इसका शीर्षक है नित्यानंद बलराम जी की गुण का मतलब उनका महिमा। उसी से मैंने बताया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वो चैतन्य चेतामृत का आदि लीला का 5वां जो अध्याय है वो पढ़ सकते हैं, इसमें वर्णित है। लेकिन वहां पे प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मेरे में इतना पेशेंस नहीं था कि मैं उसको पढ़ के उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखूं। तो मैंने 1-2 बार पढ़ा था बहुत पहले, लेकिन मैं नहीं समझ पाया था। फिर किसी अलग अलग जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, गुरुजन हैं, उनसे धीरे धीरे करके सुन के फिर उसको एक श्रृंखला में बिठा के अभी मैं मतलब थोड़ा समझने के काबिल हुआ हूँ। कितना समझा मेरे को भी नहीं पता, या कितना मैं आपको समझा पाया उतना भी नहीं पता। दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा था कि इसको हम विजुअलाइज फॉर्म में अगर कहीं देखना चाहे तो हमारे इस्कॉन में ही जो बीपीटी है उसमें एक फोटोज है जिसका शायद प्लेनेटरी सिस्टम के नाम से वो फोटो है। वो फोटो शायद मेरे पास यहाँ टेम्पल में तो था अपने इस्कॉन मंदिर में। तो अगर मैं होगा तो मैं फोटो भेज के आपको ग्रुप में भेजूंगा ताकि आप उसको देख ले एक बार। और जब भी आप वृंदावन जाए, और वृंदावन में या तो इस्कॉन मंदिर में भी अवेलेबल होता है बड़े बड़े मंदिरों में, लेकिन अगर ना भी हो तो इसको प्राप्त करने की और एक जगह है लोही बाजार में जो फोटो की शॉप है, वहाँ पे तो निश्चित रूप से वो लोग ये रखते हैं। हम लोग 1-2 बार वहाँ से लेके आए हैं। ये प्लेनेटरी पोर्शन वाला पूरा पोर्शन है जिसमें क्लियर कट बताया गया है कि किस तरह से एक ब्रह्मांड है उसको गोले की तरफ बताया गया है। वहां से फिर कमल दंडी में सारे लोग बताए गए हैं, फिर ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए गए। इस तरह से ये भौतिक लोग बताया गया। फिर उसके बाद एक रेखा ड्रॉ की है, उसके बाद फिर ऊपर आध्यात्मिक लोग बताए गए हैं।
इसमें अलग अलग वैकुंठ लोक हैं। और फिर पहले सबसे पहले अयोध्या धाम आता है, राम जी का जो धाम है। उसके बाद फिर ये द्वारिका धाम आता है। उसके ऊपर फिर मथुरा धाम आता है, और सबसे आखिर में गोलोक वृंदावन धाम है। तो इस तरह से ये पूरा प्लेनेटरी सिस्टम का एक विजुअलाइज फॉर्म में एक फोटो के रूप में हमारी संस्था में अवेलेबल है। और वो फोटो हमारे पास टेम्पल में था जब नीचे में हम टेम्पल में थे। अभी शायद मैं पूछूंगा प्रभु जी को, अगर फोटो मिल जाए तो मैं आपको फोटो क्लिक करके भेजूंगा। तो फोटो देख के फिर आप कहीं भी उसको परचेज कर सकते हैं। और बड़ा ही सुंदर तरीके से उसमें बताया है। उसमें ऐसा भी ठीक है बताया है प्रभु जी। कि भौतिक संसार से अगर कोई व्यक्ति हरिनाम लेता है तो किस तरह से वो उसकी प्रगति गोलोक धाम तक जाती है, इस तरह से उन्होंने बताया। और कैसे कैसे कार्य करोगे तो आप ऐसे कार्य करते हैं तो ये श्लोक तक जा सकते हैं, ऐसे कार्य करेंगे तो वहां तक जा सकते हैं, ये कार्य आपको कहाँ तक ले जाता है। तो उसमें दिखाया है जो भक्ति की क्रियाएं है उसमें भी बताया है कि दान पुण्य करते हैं तो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं तो इसलिए सर्वोच्च चीज भगवान का नाम और सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन धाम, गोलोकेर प्रेमदम हरि नाम संकीर्तन। तो ये हरिनाम संकीर्तन हमें सर्वोच्च लोक प्रदान कर सकता है गोलोक वृंदावन धाम। प्रभु जी, जो जैसे अर्थ के ऊपर के लोग हैं तो उसमें भी जैसे जन्म ले सकते हैं लेटर ऑन, कि जैसे मानव जीवन जो होता है वो सिर्फ धरती पे ही होता है, कि जो अलग से लोग हैं ऊपर उसमें भी जन्म ले सकते हैं? अभी सभी लोगों में जीवन है ही, सभी लोगों में जीवन है। और हम जैसे जैसे कार्य करते हैं वैसे वैसे ही उसके मुताबिक हमें लोगों की प्राप्ति होती है। जैसे हम घृणित कार्य करते हैं तो हमारी गति नीचे के लोगों की तरफ जाती है, और हमें अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल में हमारी गति होती है, पाताल लोक में। और हमारे अच्छे कार्य करते हैं, जैसे कोई संसार में पुण्य कर्म नहीं करते, हाँ दान जी। दक्षिणा देते हैं, इस तरह से कोई सतोगुणी व्यवहार में रहते हैं, तो ऊपर के जो लोग हैं जन लोक, महर लोक, तप लोक, सत्य लोक, सिद्ध लोक, ब्रह्म लोक तक, स्वर्ग लोक तक। तो इस तरह से अलग अलग लोक हैं, सभी लोकों में विराजमान है लोग। लेकिन समस्या है कि ऊपर के लोकों में जब जाते हैं, जैसे स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे तो वहां पे भजन भक्ति नहीं है। तो वहां पे आपको भोग ऐश्वर्य भोगने को मिलेगा लेकिन भजन नहीं है भगवान का। इसीलिए तो जब सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम यहाँ पे सुना, वहां पे कोई भागवतम भी नहीं सुना था। स्वर्ग लोक में जाओगे तो कोई भागवतम नहीं सुनाएगा, कोई हरिनाम नहीं लेगा वहां पे, तो पूरा ऐश्वर्यमय लोक है और वो भौतिक लोक ही है। वहां पे कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, लेकिन आपको भोग भोगने को मिलेगा। इसलिए तो देवतागण भौतिक संसार में आके मनुष्य जीवन की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यहीं पे ही भक्तों का संग मौजूद है। यहीं पे भी हमें इस भगवत भजन को करके, शास्त्रों को पढ़ के हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। वहां जाके तो फिर कॉन्शियस चेतना हमारी खराब हो जाएगी कि भोगों में लिप्त हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा जो प्रयोजन है वो उन लोगों में न जाते हुए सीधा यहाँ से इस मनुष्य शरीर रूपी जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से गाड़ी सीधी हमें पहुंचानी है ऊपर गोलोक वृंदावन धाम तक। नहीं, मैं समझ गई वो पॉइंट आपका, लेकिन जैसे जो आपने बताया कि धरती तो बीच में है ना, इसके ऊपर लोक भी हैं, जी जी, है ना? स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग तो बहुत ऊपर हो गया। कि जैसे हम लोग जैसे भक्ति जो लोग ज्यादा करते हैं, जो बाकी के लोग हैं उसमें भी भक्ति करते हैं वो लोग के नहीं करते? वहाँ पे भक्तों का संग इतना मतलब अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि हर लोग जो उच्चतर लोग है ना, तो ये हाँ उच्चतर जी। लोगों की जो व्याख्या है वो भौतिक संसार, मतलब ये हमारा जो भूलोक है उससे मटेरियली कितने ऑपुलेंट है उन्हीं के मुताबिक उनका स्तर बताया गया है। कि जैसे स्वर्ग में सबसे सर्वश्रेष्ठ भोग है, तो उनका जो क्रमिक जो इवोल्यूशन है, मतलब उनकी जो कैटेगरी है उसमें जो भौतिक संसार का जो क्षणिक सुख है वो बढ़ता रहता है। और वो जितना बढ़ता है जितना उच्च लोक होता है उतना वहां पे ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन का हमें अवसर प्रदान किया जाता है। तो जो लोग इंद्रिय सुख को भोगना चाहते हैं, जैसे हम कोई बिना वृद्ध हुए जीवन भर यंग रह के अपना जीवन भोगों में लिप्त रहना चाहता है, तो मनुष्य यहाँ पे धरती पे इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बहुत ही कम उम्र है और इतना अच्छा शरीर नहीं है कि हम बहुत ज्यादा समय तक भोग भोग सके। तो उच्चतर लोगों में हमें वो सब करने के लिए बेहतर मिलता है, मतलब वहाँ पे बीमारियां नहीं रहती है या वृद्धावस्था नहीं आती है, हम जितना चाहे उतना भोग भोग सकते हैं फॉर एवर। तो उस तरह से इन लोगों की गणना है। तो आप जो समझ रहे हैं ना कि जो कमल दंडी के ऊपर ये 14 लोग हैं, ये 14 लोग तो इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ये उसी के समान है कि कोई व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है यहाँ से, इंडिया से, उसी तरह से कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ के स्वर्ग में जाना चाहता है। अब कोई पूछेगा अमेरिका क्यों जाना है, बोले बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे रोड है,
अच्छे अच्छे सेंस ग्रेटिफिकेशन से सामान्य अच्छी कमाई होती है, फिर अच्छा पैसा भी खर्च कर सकते हैं, बहुत आनंद आता है। तो बोलो वैसा ही स्वर्ग लोक है। जैसे यहाँ यहाँ भौतिक संसार में इंडिया के कंपेरिजन में कोई अमेरिका को श्रेष्ठ गिनता है, उसी तरह से पृथ्वी से कोई व्यक्ति स्वर्ग को श्रेष्ठ गिनेगा सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से, कोई बहुत विशेष नहीं है। हमारा जो प्रयोजन है वो तो इस भौतिक ब्रह्मांड को भेद के उच्चतर लोकों में जाना है। अगर कोई व्यक्ति वैकुंठ लोक में भी जा जाए तो उसका जीवन सफल है, लेकिन हमें हमारी जो परंपरा है ना, वो तो हमें इधर उधर फंसने, भौतिक संसार की बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मलोक तक की बात छोड़ दीजिए, उसको भेद के आध्यात्मिक संसार में भी नीचे के वैकुंठ लोकों को भी छोड़ दीजिए, द्वारिका भी छोड़ दीजिए, मथुरा भी छोड़ दीजिए, गोलोक वृंदावन तक पहुंचाने के लिए मतलब हमें सक्षम है। लेकिन अभी हमारी जो जितनी इच्छा रहेगी, हमारी जितनी योग्यता रहेगी, उतनी हम ग्रहण पाएंगे। उन्होंने तो सब कुछ दिया है, उन्होंने डायरेक्ट वीजा देने के लिए वो सक्षम है, लेकिन अब हम जाना नहीं चाहते, हम बीच में से कहीं फूट इधर उधर फूट जाना चाहेंगे तो फिर क्या कहते हैं। तो इसलिए ये सब लोगों में जाने की बात दूरी है, हमें तो डायरेक्ट ऊपर जाना है भगवान के धाम में। प्रभु जी, जैसे जो रामचंद्र जी सीता मैया को मानते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे साकेत धाम सबसे ऊपर है, हम लोग कहते हैं गोलक धाम सबसे ऊपर है, तो ये डिफरेंशिएट क्यों है ऐसे? डिफरेंशिएट नहीं है माता जी। जैसे जो वेद व्यास जी थे ना, उन्होंने जो वेद पुराण और अष्टा पुराण वगैरह लिखे थे, तो उन्होंने हर व्यक्ति को उठाने के लिए अलग अलग पुराण लिखे थे। जैसे शिव पुराण लिखा, देवी पुराण लिखा, और ऐसे कई सारे पुराण लिखे थे। उसमें से कई सतोगुणी थे, कई तमोगुणी थे, कई रजोगुणी थे। तो जिन जिन जो की जैसी भावना है वैसे उन पुराणों में उनका इंटरेस्ट आता है। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जो लोग जिसका भजन करते हैं, जैसे जो देवी के उपासक थे, वो लोग ऐसा सोचेंगे कि देवी का जो धाम है वही सर्वश्रेष्ठ है, और उनका जो गंतव्य स्थान है वही है, वहां पहुंच जाए तो कान खमकर है। जो शिव जी के उपासक हैं वो सोचते हैं कि कैलाश धाम सर्वश्रेष्ठ है, वहां पहुंच जाए तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। लेकिन हमें वहां नहीं जाना है, हमें तो शास्त्र के मुताबिक चलना है। देखिए, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप राम जी का है, लेकिन बताया जाता है कि राम जी में 60 कला होती है और भगवान कृष्ण में 64 कला होती है। तो भगवान कृष्ण का जो स्तर है वो, मतलब भगवान कृष्ण मूल रूप है, उनसे राम जी प्रकट हुए, मतलब भगवान कृष्ण एक स्टेप नीचे उतर के राम बन के लीला किए संसार के जीवों के लिए। ठीक है। अब भेद नहीं है दोनों में, राम और कृष्ण में भेद नहीं है। कृष्ण अपने सर्वोच्च पद से उतर के 4 सीढ़ी नीचे उतरे, चार चार उनकी जो कला थी उनको छुपा के 60 कला को लेके राम भगवान बन के आगे संसार के जीवों को मर्यादा पुरुषोत्तम के रोल में उन्होंने संसार के जीवों को बताया कि किस तरह से श्रेष्ठ राजा बनना है, श्रेष्ठ पुत्र बनना है, श्रेष्ठ पति बनना है। उस तरह से हम सब जीवों को शिक्षा दी। ठीक है। तो कई सारे लोग जो भक्त हैं उनसे अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर उनका मन उनमें लग जाता है। तो वो बताते हैं कि जो राम भजन करते हैं, राम जी की सेवा पूजना करते हैं, वो जब इनका शरीर छूटता है तो वो राम जी का जो धाम है, एटर्नल धाम, राम जी भी वहाँ पे अभी मौजूद है साकेत धाम में, अयोध्या धाम में। तो वहाँ पे राम जी भी अपने पार्षदों के साथ में लीला करते हैं। तो प्रभु के साथ लीला करने में कोई मतलब फर्क नहीं है, लेकिन राम जी का जो तत्व है उसमें राम जी के साथ कभी आप राम जी के कंधे पे हाथ नहीं रख पाएंगे, राम जी के सर के ऊपर बैठ नहीं पाएंगे, राम जी की पीठ ऊपर सवार नहीं हो जाएंगे, राम जी से कभी हाथ प्रयास नहीं कर पाएंगे। क्यों? उनका एक जो मूड है वो राजा के स्वरूप में है, और उनको जो भजने वाले जो भक्त हैं वो उनको एक राजा के रूप में, अपने स्वामी के रूप में मान के दास्य भाव में राम जी की सेवा करते हैं। तो अगर आपका जो मूड है, कोई व्यक्ति दास के भाव में राम जी की सेवा करना चाहता है तो कोई इसमें बुराई नहीं है। वो भी इस भौतिक संसार से कष्टों से छूट के राम जी के धाम में रहना, कोई वो भी इटरनली वहां रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शास्त्रों में हमें हमें सब कुछ दिया गया है। कोई राम भक्त बनेगा तो राम जी के धाम में जाएगा, वहां पे राम जी की सेवा करेगा और इटरनली वहां रहेगा, उनकी सेवा में प्रविष्ट होगा। तो कोई वैसा करे तो भी जीवन सफल है। उसके ऊपर कोई द्वारिका कृष्ण से अट्रैक्ट हो जाए कि भगवान कितना वैभवशाली है, वो उनके रूप में, द्वारिका कृष्ण के रूप में उनका भजन करता है, तो द्वारिका धाम में जाएगा और वहां पे एटर्नली भगवान की सेवा करेगा। कोई मथुरा में भगवान कृष्ण जब विराजमान थे उनके रूप से अट्रैक्ट हो जाए, उनकी लीलाओं से अट्रैक्ट हो जाए, तो उनका भजन उस भाव में पूजेगा तो वहां पहुंचेगा। और जो भगवान कृष्ण को गोलोक वृंदावन भाव में, ब्रज भाव में पूजता है तो ब्रज में जाता है। तो ब्रज में सभी प्रकार के रस है, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो उसमें भी माधुर्य श्रेष्ठ है। तो आचार्य गणों ने और वेद व्यास जी ने और हम गुरुजनों ने सब कुछ दिया है। अभी हमारी चॉइस है कि हम कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं और किस प्रकार से व्यवहार करना चाहते हैं। और देखो, रसों में भी अंतर है।
जो शांत रस है उनकी एक लिमिटेशन है, फिर हाँ दास्य की जी। लिमिटेशन है। तो अभी अगर कोई व्यक्ति दास में रहना चाहता है, राम जी की पूजा करता है, तो राम जी के लोक में जाएंगे। अब वो उनकी अज्ञता में ऐसा बोलते हैं कि राम जी से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन शास्त्र तो बताता है कि वही कृष्ण राम जी बन के आते हैं, 2 स्टेप नीचे उतर के, फिर बाद में कृष्ण बन के आते हैं, तब अपने पूर्ण प्रकाश करते हैं। तो हमें तो राम जी और कृष्ण में भेद नहीं है, हम तो राम कथा भी सुनते हैं, राम जी के जीवन से भी उपदेश लेते हैं और कृष्ण के जीवन से। लेकिन हमारा जो प्रयोजन है, जो आचार्य हमें दे रहे हैं हमारी परंपरा में, वो चैतन्य महाप्रभु जो देने आए थे, वो राधा रानी का गोलोक के प्रेम देना, राधा रानी का भाव लेके आए थे, इसलिए हम उस मोड़ में भजन और वहां जाने की चेष्टा करते हैं कि हम गोलोक वृंदावन में जाके चैतन्य महाप्रभु की पंगत में उनके भक्तों के साथ में बैठ के, जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण और राधा रानी की सेवा करते वैसे हम भी करते हैं। ये भाव। थैंक यू प्रभु जी, वेरी वेल एक्सप्लेनेशन। धन्यवाद आपका। यस रामप्रीत प्रभु, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे आज नया चीज जानने के लिए मिला कि आपने जो बताया कि बलराम जी का मूल बलराम जी का एक्सपेंशन है महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर उससे पहले क्षीरोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु और उसके बाद कर्णोदक्षाई विष्णु। तो ये चीज मुझे आइडिया नहीं था कि विष्णु, मैंने सोचा कि मतलब भगवान कृष्ण से मतलब डायरेक्ट आए हैं, तो मुझे ये पता था। लेकिन आज मुझे आपने बताया तो मुझे क्लियर हो गया, तो उसके लिए मैं थैंक्स आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की जो एक्सपेंशन है ना, वो विष्णु तत्व तक सीमित, मतलब जो विष्णु लोक है, ये अपने वैकुंठ लोक है, वहां पे जितने भी है, जैसे नरसिंह भगवान आए, वामन आए, वरा आए, तो वो उनके अलग लोग है, भगवान उतना विस्तार वहां तक करते हैं। लेकिन जैसे ही फिर आगे की बारी आती है, तो वो सेवक भाव में बलराम जी का ही एक्सपेंशन है। ये भौतिक संसार में जितना भी है, बलराम जी के ही अंश के रूप में प्रकट होते हैं, और फिर वही आगे चलते हैं, और फिर वो मूड वही बलराम जी का ही मूड है। वो 5वें अध्याय में आप देख सकते हैं, अगर पढ़ना चाहे तो उसको। और अगर मेरे से कुछ समझने में गलती हो तो आप भी बता सकते हैं। नहीं, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया। तो मैं सब भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु जी, इतना बढ़िया हमको आज समझाने का मौका मिला। सब भक्त लोग प्रभु जी का 3 बार जोर से हरि बोल करके उनका धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।